हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल होप इज़ गुड। तो आई होप कि आपकी जो है मेंस की तैयारी काफ़ी अच्छी हो गई होगी। अब तक जो भी आपने पढ़ना होगा वो पढ़ लिया होगा और साथ ही साथ आपने कंप्यूटर की जो टाइपिंग टेस्ट है उसकी भी तैयारी बहुत अच्छे से की होगी। तो मैं आज आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूँ। वो 5 इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको कल बहुत ध्यान रखनी है। और आज का दिन भी बचा है, शाम तक का बचा है, तो अगर चाहें तो आप उनको अभी भी फॉलो अप कर सकते हैं। तो आप ध्यान रखिए, सबसे पहले आपको ये काम करना है कि वहाँ पर जो कीबोर्ड्स होते हैं ना, उनको आप प्रॉपरली चेक कर लीजिएगा। ठीक है? वो जो कीबोर्ड्स होते हैं उनके अंदर काफ़ी टाइम से वो रखे होते हैं तो धूल जमी होती है। तो आप एक बार उनको देख लीजिएगा कि हर की उनकी जो जितनी भी सारी कीज़ हैं वो ढंग से काम कर रही है नहीं कर रही, पहली चीज़। दूसरा क्या है कि वहाँ पर हो सकता है कि कभी आपको दूसरा कीबोर्ड बीच में यूज़ करना पड़े, कभी ख़राब हो जाए पहला या कोई और बात हो जाए। तो इसलिए मेरी ये सजेशन आप लोगों को कि जैसे कि आज शाम का टाइम बचा हुआ है, तो अगर आप चाहें या फ़िज़िबल हो आपके लिए तो आप ना किसी और कीबोर्ड से या किसी 1-2 कीबोर्ड और देख लीजिए, कहीं से अरेंज कर लीजिए शाम के लिए, उस पर भी अपना एक बार हाथ सेट कर लीजिए। ये आपको थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस आपको बढ़ा देगा। दूसरी चीज़ ये है कि आपको ना हाँ, आपको हमें जब वहाँ पे आप टाइप कर लें पूरा, तो आपको क्या करना है कि आपको लाइन्स ज़रूर काउंट करनी है टाइप करने के बाद कि मेरी लाइन्स कितनी हैं। जो आप टाइप करेंगे उसको आप एक बार गिन लीजिएगा कि मैंने इतनी लिखी हैं, और जो ऊपर आपका पैसेज दिया होगा आप उसको ज़रूर काउंट कर लीजिएगा। लाइन्स स्किप नहीं होनी चाहिए, ठीक है? ये 2 चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ ये है कि जब आप टाइप करते हैं ना, तो आपका क्या है कि जब आप लास्ट वर्ड पर आ जाते हैं, मतलब एक लाइन के लास्ट वर्ड पे जब आ जाते हैं, तो आप उससे अपनी नज़रें ना इस तरीके से स्लोली उठाइएगा कि वो जो है जब नेक्स्ट लाइन आए तो उसके पहले आए। कभी-कभार क्या होता है, हम टाइप करते रहते हैं तो हम एकदम से नज़रें वहाँ से डिसकंटिन्यू कर देते हैं। तो होता क्या है कि वो हम भूल जाते हैं और हम डायरेक्ट फर्स्ट से तीसरी लाइन पे आ जाते हैं। तो वहाँ लाइन स्किप होने के बहुत चांसेस होते हैं। तो जैसे टाइप करते हैं ना, तो ऐसे अपनी नज़रें ऐसे चलाइएगा और एकदम से स्लोली उसको दूसरी लाइन पे लाइएगा और उसके पहले वर्ड पे। तो ये लाइन स्किप नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। तीसरा चीज़ ये है कि आप जब आपको नया कीबोर्ड मिले ना वहाँ पर, मतलब या फिर आप जब कीबोर्ड चेक करें तो उसमें आप इसमें 4-5 कीज़ मैं बता देता हूँ जो सबसे ज़्यादा आपको चेक करनी है। सबसे पहले स्पेस बार। स्पेस बार आपका ठीक काम कर रहा है नहीं कर रहा है। कई बार क्या होता है कि हम एक बार स्पेस बार दबाते हैं तो कई बार दब जाता है, तो ज़्यादा स्पेस चले जाते हैं। दूसरी चीज़ क्या है, आपको शिफ्ट शिफ्ट अच्छे से चेक करना है, और शिफ्ट भी चेक करना है और कैप्स लॉक भी चेक करना है। ये 3 कीज़ हो गई। उसके बाद आपको फुल स्टॉप और कॉमा, ये 2 चीज़ जो हैं जो आपको पूरी तरीके से अच्छे से चेक कर लेनी है। अगर ये कहीं आपको दिक्कत करें तो आप दूसरा कीबोर्ड वहाँ मांग लीजिएगा, रिक्वेस्ट कर लीजिएगा। हालांकि वो बहुत ज़्यादा मतलब वो ड्रामे करते हैं वो लोग, पर तब भी कोशिश करिएगा पोलाइटली उनसे बात कर कर उन एग्ज़ाम की सीरियसनेस को बताकर आप उनसे दूसरा कीबोर्ड ले सकते हैं। ठीक है? और हाँ, एक बात और कि जिन लोगों की स्पीड कम है ना, अभी भी कम है, जिनके अराउंड बॉर्डर पर आती है 25, 27, 28 के आसपास आती है, उनके लिए बहुत अच्छा सजेशन यही है कि आप एक्यूरेसी वहाँ मेंटेन करें। अगर आपकी कुछ चीज़ छूट भी जाती है, आखिरी में आपका कुछ स्किप हो जाता है ना, तो वो आपका एरर में काउंट हो जाएगा, तो उसके लिए डरिएगा मत। बहुत ज़्यादा इस बार थोड़ी एरर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा कर रखा है कि 20-25% तक आपको ले लेंगे अंदर। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आपकी कोई लाइन छूटती है उन लोगों के लिए जिनकी स्पीड कम है, तो वो आपकी एरर में काउंट हो जाएगी, तो आप इसमें ईज़िली क्वालीफाई कर जाएँगे। टाइपिंग बहुत बड़ा जो है गेम चेंजर नहीं है, इसमें सब लोग क्वालीफाई होंगे ऑलमोस्ट, पर छोटी-छोटी बातें अगर आप ध्यान रखेंगे ना, तो आपकी ईज़िली क्लियर हो जाएगी। तो बस टाइपिंग से रिगार्डिंग इतनी ही बात मुझे आपको बतानी थी। बाकी अगर कोई और आपको प्रॉब्लम हो, कोई और डिलेमा में चीज़ें हों, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर गौरव सिंह_GBU पे डीएम कर सकते हैं। मैं वहाँ वहाँ पर आपके सारे ही सवालों का जवाब दे दूँगा। और बाकी अगर और भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मैसेज करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए। और ओके गाइज़, ऑल द बेस्ट कल के एग्ज़ाम्स के लिए। अच्छे से टाइपिंग करके आना और पेपर भी बहुत अच्छे से फोड़ के आना। गाइज़ बाय गाइज़, टेक केयर। गुड।